हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोफोर्ज के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी की तरफ से आउट किए गए हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो आप देख ही रहे होंगे क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादातर कंपनियों के आउट हो चुके हैं और धीरे धीरे जो रिजल्ट सीजन है वो अपनी समाप्ति की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। तो कोफोर्ज की तरफ से भी रिजल्ट आउट किए गए हैं। रिजल्ट में डिविडेंड का भी अनाउंस किया गया है। सबसे पहले डिविडेंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ₹4 पर इक्विटी शेयर जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया गया है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट अगर आप देखेंगे तो 31 अक्टूबर जो है वो कंपनी की तरफ से इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। और पेमेंट के बारे में बताया गया है कि कंपनी की जो अनाउंसमेंट डेट है यानी कि 24 अक्टूबर, उसके 30 दिन के अंदर जो है वो पेमेंट आपके अकाउंट में जो है वो होने वाला है डिविडेंड का। अब रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे या फिर आईटी कंपनियों का रेवेन्यू आप देखेंगे तो मोस्टली यूएस कह लीजिए या फिर अमेरिका कॉन्टिनेंट से ही हमें देखने को मिल जा रहा है। अब कोफोर्ज के केस में भी आपको सिमिलर ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो देखिए, रेवेन्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 8.1% इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और साल दर साल अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, 31% के आसपास। अब रेवेन्यू लेटेस्ट में आप देखेंगे तो 3,985 करोड़ का था, जो कि पिछली तिमाही में 3,688 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, रेवेन्यू आप देख रहे हैं 3600 करोड़ से 3900 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो ठीक है, अच्छी ग्रोथ रही है। एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप सालाना ग्रोथ देखेंगे और क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ आपको और अच्छी दिखने वाली है रेवेन्यू के हिसाब से। अब रेवेन्यू के अकॉर्डिंग अब देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप क्यू ऑन क्यू देख रहे हैं तो 8% की रही, लेकिन एबिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू 31.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस तरह से कोफोर्ज के नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है के नंबर्स में हमें देखने को मिली है। एबिट टोटल 556 करोड़ का हमें देखने को मिला है इस क्वार्टर में, जो कि पिछली तिमाही में लगभग 422 करोड़ के आसपास एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स हमें देखने को मिला था। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ साल दर साल ये भी यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। 86% प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ नजर आया है साल दर साल के हिसाब से। अभी प्रॉफिट अगर क्यू ऑन क्यू आप देखेंगे तो 8.4% आपको प्रॉफिट इंक्रीज भी देखने को मिलेगा। 375 करोड़ का प्रॉफिट हमें अभी देखने को मिल रहा है, जो कि पिछली तिमाही में लगभग 317 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। तो इस बार अगर आप देखेंगे नंबर्स कोफोर्ज के काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिले हैं। वर्टिकल्स देख लेते हैं, जियोग्राफिकल देख लेते हैं। तो जियोग्राफिकल मैंने आपको पहले ही बताया कि मोस्टली आईटी कंपनियां हैं। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे आधे से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू ज़्यादातर आईटी कंपनियों का अमेरिका कॉन्टिनेंट से ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको देखेंगे लगभग 58% के आसपास इनका जो रेवेन्यू आता है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट से, बाकी ईस्ट, मिडिल ईस्ट और इन सभी जगह से, यूरोप से आप देखेंगे बाकी का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वर्टिकल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आ रहा है यानी कि 27.6% बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर से हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे इंश्योरेंस से 15% के आसपास, ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से 23% के आसपास, गवर्नमेंट से लगभग 7% के आसपास, और अदर से अगर हम मिला देते हैं तो लगभग 27% के आसपास रेवेन्यू जो है वो कंपनी जनरेट करती है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे वर्टिकल के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बात करेंगे हम इनके जो क्लाइंट हैं उनके बारे में। देखिए, क्लाइंट आईटी कंपनियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लाइंट कम होना आईटी कंपनियों के लिए रेड फ्लैग जैसा होता है। अब यहाँ पर क्लाइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो 1 से $5 मिलियन के बीच में जो कंपनी को रेवेन्यू देते हैं वो क्लाइंट अगर आप देखेंगे 164 क्लाइंट हमें टोटल देखने को मिलते हैं, और जो कि पिछली तिमाही से आपको लगभग 6 क्लाइंट कम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 1 से $5 मिलियन को अगर हम हटा देते हैं यानी कि 5 से $10 मिलियन के बीच में जो कंपनी को रेवेन्यू देते हैं वो क्लाइंट आपको क्यू ऑन क्यू जो है वो इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेंगे, यानी कंपनी ने 5 क्लाइंट जो है वो ऐड किए हैं। अब $10 मिलियन से ऊपर का जो कंपनी को रेवेन्यू देते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी ने 2 क्लाइंट जो है वो ऐड किए हैं क्यू ऑन क्यू बेस पे। तो क्लाइंट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंक्रीज ट्रेंड ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टॉप 5 क्लाइंट और टॉप 10 क्लाइंट से अगर आप रेवेन्यू इनका देखेंगे तो लगभग टॉप 10 क्लाइंट से 30% के आसपास इनकी कमाई जो है वो टॉप 10 क्लाइंट से हमें देखने को मिल जाती है। कंपनी के पास एम्प्लॉय कितने हैं तो 34,896 टोटल एम्प्लॉय हमें देखने को मिल जाते हैं। और जो इनका लास्ट 12 मंथ का एट्रिशन रेट है वो भी यहाँ पर बेहतर देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि कुछ अदर आईटी कंपनियों में अगर आप देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा टाटा एलेक्सी हो गया और इन्फोसिस हो गया, वैसे टीसीएस के केस में भी जहाँ तक थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। तो इन सभी में अगर आप देखेंगे इनका जो एट्रिशन रेट है वो आपको थोड़ा सा
ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन कोफोर्ज के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेंड आपको अपोजिट देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो एट्रिशन रेट है वो क्यू ऑन क्यू बेस पे लगभग फ्लैट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप कंपेयर करेंगे Q2 FY25 से तो आपको नंबर अभी भी कम ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एट्रिशन रेट भी काफ़ी ठीक ठाक है, कोई विशेष दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कोफोर्ज के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था, आपको लगा कि वीडियो से 0.5, 0.1, 0.2% आपको जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर मार्केट रिलेटेड कंपनियों के रिजल्ट, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो, इन सभी के बारे में हम समय समय पर बात करते रहते हैं। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।